अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सोलर के बारे में और इसकी डिटेल से आज हम इसको समझेंगे कि सोलर किस तरीके से काम करता है और सोलर धोना कब चाहिए, सफाई कब करनी चाहिए और इसकी सफाई से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ना धोने से क्या क्या नुकसान होते हैं। जैसे ये हमारे सामने सोलर नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। ये जगह जब हम लोगों ने साफ़ की तो ये जगह बिल्कुल क्लियर हो गई और ये जगह पे धूल मट्टी है। अच्छा, जब धूल मट्टी से नुकसान क्या होता है? जब सूरज की रोशनी सीधा ज़मीन की तरफ पड़ती है और जब हम ये सोलर लगाते हैं और जब सूरज की रोशनी सोलर पे पड़ती है तो ये मट्टी आगे आ जाती है, तो वो पूरे तरीके से धूप इस पे सोलर पे नहीं पड़ती। जब नहीं पड़ती तो ज़ाहिर है फिर वो बिजली भी कम बनाता है। तो इसलिए इसकी सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा और जितना हो सके ख्याल रखें। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। अभी असर की नमाज़ हम पढ़ के आए हैं और आपके सामने है कि धूप, यहाँ जिस जगह पे हम सोलर की अभी सफाई करेंगे यहाँ धूप नहीं है। ये बेहतरीन टाइम होता है सोलर की सफाई का। अगर शाम के टाइम करें वो नहायत अच्छा रहता है और उस टाइम पे करें जब सोलर पे धूप ना पड़ रही है, या सुबह के टाइम पे कर लें। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये शाम के टाइम पे अगर आप सफाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सोलर थोड़ा सा धूप भी नहीं होती शाम के टाइम और आराम से और जल्दी साफ़ हो जाता है। तो बाज़ लोग धूप के सुबह के टाइम जब तक वो सफाई करते हैं तब तक सूरज निकल आता है तो उनको बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो अभी शाम का टाइम है और हम शाम के टाइम असर की नमाज के बाद इसकी सफाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं आपको सोलर काम कैसे करता है। जब सूरज की रोशनी सोलर पे पड़ती है, ये तो हमने सुना ही है कि सूरज की रोशनी से बनता है, लेकिन सूरज की रोशनी में ब्लू वेव्स, नीले रंग की रोशनी होती है जो इस पे पड़ती है, उसकी वजह से ये बिजली बनाता है। और इसमें सोलर के अंदर दो धात होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें स्पार्किंग होती है, 2 वोल्ट होते हैं। 2 वोल्ट से ही जब 2 वोल्ट बनते हैं तो इसी तरीके से सोलर पैनल को बना दिया जाता है पूरे तरीके से। ठीक है, तो 2-2 वोल्ट को इकट्ठे करके सीरीज़ में कर देंगे तो वो ज़ाहिर है वोल्ट 42 वोल्ट हो गए। जो अभी हमारे पास सिस्टम लगा हुआ है ये 42 वोल्ट वी, ये 42 वोल्ट का है और वाट जो हैं इसके यहाँ लिख देंगे। 42 मतलब 42, ये 42 वाट का है। ठीक है, वोल्ट, सॉरी 42 वोल्ट का है। और W जो है इसका हम बताएंगे आपको, W। ठीक है, W जो है 585 वाट का है, W का है। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज़ हैं और ये नहायत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ आपको बताऊं, 42 वोल्ट का मतलब 1 एम्पेयर होता है। अगर हम ए देखेंगे, सही है, 42 वोल्ट जो चीज़ लेती है मतलब 42 वोल्ट बना रहा है ये। ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 550 वोल्ट तो ये लेगा 1 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, 42 वोल्ट बना रहा है, वोल्ट। और अगर कोई भी चीज़ 42 वाट लेगी तो वो 1 एम्पेयर बन जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरीके, जैसे ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल के मानिंद होता है। एक साइड पे हम लोग लिखते हैं V, एक साइड पे लिखते हैं हम W। जब इन दोनों को ज़रब डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जैसे ये 42 लिखा हुआ है 42 और यहाँ पे लिखा हुआ है 500, मिसाल के तौर पे 85 वोल्ट बना रहा है। लेकिन जब ये 1 एम्पेयर, ये हमेशा 42 वोल्ट का 1 एम्पेयर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीदें समझ आ रही होगी। हम आगे चल के इस पर डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन यही होगी। इसके जो आपके जो ये हिस्सा देख लेते हैं हम। इस पे जो हमारे एम्पेयर बन रहे हैं वो 14 एम्पेयर के करीब बन रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मैं इसकी बैक साइड से भी आपको भी दिखाता हूँ कि जो ये बैक साइड पे जो इस पर शीट लगी हुई है उस पर भी डेफिनेटली यही चीज़ लिखी होगी, 42 वोल्ट 585। तो ये टोटल अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 एम्पेयर, 14 एम्पेयर के करीब करीब आएगा, 13-14 एम्पेयर के करीब करीब। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसकी सफाई की तरफ हम बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया 585 W है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ पे 42 वोल्ट है। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया। फिर हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो बनेगा हमारा 13.92 एम्पेयर। तो इस तरीके से होता है किसी भी चीज़ को हम जानने के लिए। तो ये हमारा एम्पेयर जो इसकी ताकत है, ये 13 एम्पेयर
बिजली बना रहा है 42 वोल्ट पे। फिर मैं कहूँगा ये डीसी वोल्ट पे बिजली बनाता है, एसी वोल्ट नहीं होते। सोलर जब भी बिजली बनाएगा हमेशा डीसी वोल्ट पे बनाएगा। तो फिर मैं कहूँगा 585 डिवाइड बाय, जो हम लोगों ने डिवाइड किया, ठीक है, हम लोगों ने डिवाइड किया 42 को वोल्ट से, तो हमारे एम्पेयर आ गए 13.92, मतलब 13.92 एम्पेयर आ गए, मतलब 14 एम्पेयर के करीब हो गए। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके एम्पेयर हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, जितने वोल्ट होंगे, जितने वी होंगे, ठीक है, उसी को उतने ही अगर वाट लेगा तो ऑटोमेटिकली वो 1 एम्पेयर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम डीसी वोल्ट की बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की, तो हम सोलर सिस्टम को ही समझने की कोशिश करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सोलर की सफाई आप जब भी करने लगें तो सबसे पहले फूल झाड़ू लें और फूल झाड़ू से इसकी सफाई करें, धूल मिट्टी वगैरह हटा दें, ठीक है। तिनके वाली झाड़ू ना लें, सबसे पहले फूल झाड़ू से आप इसको साफ़ कर लें। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन सफाई बहुत अच्छे तरीके से होती है और काम भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, ठीक है। ये फूल झाड़ू है, ये जो आपका नज़र आ रहा है, ये 2 सोलर की प्लेटें हैं, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। ये एक प्लेट नहीं है, 2 प्लेटें हैं, ठीक है। नज़र आ ही रहा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, नज़र आ ही रहा होगा कितनी मिट्टी निकल रही है। तो इस तरीके से ये मिट्टी सारे सोलर्स पे फूल झाड़ू से साफ़ कर देना चाहिए। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद नज़र आ रहा होगा आपको कितनी ज़बरदस्त किस्म की मिट्टी है। ये मिट्टी जो होती है ये सूरज की शुआस जो होती है सोलर पे पूरे तरीके से नहीं पड़ने देती, इसलिए हमेशा इसकी सफाई का ख्याल रखा जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसको बिट को धोएंगे, मतलब जो सोलर पे परिंदों की बिट वगैरह है उसको भी धोएंगे। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, लोग कहते हैं कि सोलर को धूप में साफ़ करना चाहिए, ठीक है, तो वो कतन तौर पे गलत होता है। वजह ये होती है कि सोलर प्लेट जब काम कर रही होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया, 2 वोल्ट स्पार्क कर रहे होते हैं, अंदर इसके स्पार्किंग चल रही होती है और सूरज की धूप भी काफ़ी गर्म होती है और ऊपर से स्पार्किंग होती है, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, हो सकता है और आपकी सोलर प्लेट ख़राब हो सकती है। तो हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल करें, हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल करें। और जब भी पीक टाइम हो सोलर का तो काइंडली बिल्कुल सोलर ना धोएं, क्योंकि जैसा सिलिकॉन और जर्मेनियम में स्पार्किंग होती है तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इंटरनली स्पार्क हो रहा होता है जिसकी वजह से वोल्ट क्रिएट हो रहे होते हैं, 2 वोल्ट बन रहा होता है। ये पूरा एक अदद पैनल है, हम यहाँ से समझेंगे इसको, ये पूरा एक अदद पैनल है, ठीक है। ये एक अदद पैनल होता है, फिर 1 पैनल, 2 पैनल, 3, 4, 5, जैसे कंपनी वाइज बनाती है ऐसे इसको सीरीज़ में या पैरेलल में इसको बना देती है। जैसे वोल्ट इंक्रीज़ करने होते हैं तो उस तरीके से इसको बनाती है और ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और मैं फिर कहूँगा सोलर एक नहायत अच्छी चीज़ है। तो जिन्होंने भी सोलर लगाए हुए हैं उनके से भी यही रिक्वेस्ट है कि सोलर की सफाई का नहायत ख्याल रखें और प्रोफेशनल बंदे से काम करवाएं। उसमें आपको 2 फ़ायदे होते हैं। प्रोफेशनल बंदे जब काम करते हैं तो वो 10 चीज़ें ऐसी देख लेते हैं कि अगर वायर का मसला है तो वो उसको रिज़ॉल्व कर देते हैं और सफाई के साथ साथ उसकी डायरेक्शन या ख़राब हो रही होती है या कोई भी मसला होता है तो वो आपको बता देते हैं। नॉन प्रोफेशनल सिर्फ आके आपके सोलर को धो देंगे, लेकिन स्पार्किंग वगैरह कोई भी किसी किस्म का मसला होगा तो उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें और काम जब भी कराएं प्रोफेशनल बंदे से करवाएं। और ये हमारे पास सोलर नज़र आ ही रहा है आपको। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सोलर के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आज हमारी वीडियो है इसकी सफाई के बारे में कि सोलर किस तरीके से साफ़ किया जाता है और साफ़ करना चाहिए, ठीक है। जैसा पहले बताया फूल झाड़ू से हम साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद हम इस पर सर्फ़ का पानी बना के इसको धोएंगे और उसके बाद इसको ड्राई करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो कोई सा भी सर्फ़ डाल सकते हैं हम इसमें। तो ये हम सर्फ़ डाल रहे हैं, ये सादा सर्फ़ कोई किसी भी कंपनी का डाल दें, ठीक है। एक बाल्टी है हमारे पास, हम लोगों ने इसमें सर्फ़ को कल्टी कर दिया, झाग बनेगी और झाग से हम लोग शीशे को सफाई करेंगे। हिलाना।
ठीक है दोस्तों, तो ये सर्फ का पानी बन गया। अब हम इससे जो है पैनल को साफ़ सुथरा करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो जी दोस्तों, ये देखें सर्फ का पानी थोड़ा थोड़ा गिरा रहे हैं और वाइफ़र की मदद से हम इसकी सफाई कर रहे हैं। इसको बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, शीशे की परत होती है, ज़रा ज़ोर ना लगाएं और सफाई करें। बस बस, बहुत है बहुत है बहुत है। अभी हम लोगों ने इसको ड्राई करेंगे, साफ़ करेंगे। इसकी बाल्टी पड़ी है ना। जी दोस्तों, ये नज़र आ रहा है आपको, हम सोलर पे पानी गिरा रहे हैं और सोलर साफ़ कर रहे हैं। शाम का टाइम है और धूप भी नहीं है, इसलिए हम आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि सोलर जब काम नहीं करेगा तो ज़ाहिर है तारों में भी करंट नहीं होगा और प्लेटें भी ठंडी होंगी और पानी की तासीर भी ठंडी होती है। तो इसलिए हम लोग इसकी सफाई का ख्याल कर रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो ये नज़र आ रहा है आपको, हम सोलर की सफाई कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया, वाइफ़र की मदद से। और सोलर देखे कैसे चमक रहे हैं, और पहले शुरू में आपने देखा सोलर कितने गंदे हो रहे थे। तो निहायत बेहतर रहता है कि आप सोलर की सफाई करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें। ये देखें ये क्या हालत हो रही है सोलर की। अब हम इस सोलर को भी धोएंगे। फिर देखें, पहले फुल झाड़ू मारी, अब हम इस पे सर्फ़ का पानी मार रहे हैं, सर्फ़ वाला। जैसे कांच की परत होती है, जैसे शीशा साफ़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी सफाई होती है। और सफाई का निहायत ख्याल रखें, और हाइट पे होती है ख़ास तौर पे, जिसका काम कर रहे हो काइंडली वो भी अपना सेफ्टी रखें। वाइफ़र की मदद से साफ़ करें। ये वो सादा वाइफ़र होता है जो घरों पे, जिससे टाइलें वगैरह हम साफ़ करते हैं, जो घरों पे इस्तेमाल होता है, सादा वाइफ़र है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। और सर्फ़ का पानी आप कोई सा भी सर्फ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस झाग हो। कोशिश करें कि जब पानी इस्तेमाल करें तो वो खारा ना हो, मीठा पानी हो, सही है, स्वीट वाटर जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। वजह ये होती है कि खारे पानी में नमकियात होती है, और ये सोलर प्लेटें की जो बेस होती है, इस पे जंग वगैरह लग जाता है तो वो ख़राब होती है। तो कोशिश यही करें। कैसा चमक रहा है देखेंगे, सामने बिल्डिंग के शेड भी आ रहा है, इस कदर चमक रहा है। जी दोस्तों, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया सोलर प्लेटें किस कदर गंदी थी, और अभी देखें हालत इसकी कैसी हो गई है, निहायत बेहतरीन हो गया। अब हम इसको, इस सोलर को क्या करेंगे, अब इस पर जब सूखा कपड़ा लगेगा तो और ये निहायत बेहतरीन तरीके से चमक जाएगी। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, सफाई नेफ़ से मान है और साफ़ सुथरी चीज़ अच्छी लगती है, और हमारे कोई भी चीज़ हो साफ़ सुथरे तरीके से काम करें। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो हम लोगों ने सबसे पहले फुल झाड़ू से साफ़ किया, फिर जैसा बताया सर्फ़ का पानी, और अब हम सादा पानी वाटर पानी डाल रहे हैं इस पर, और वाइफ़र की मदद से हम इसकी सफाई कर रहे हैं। हमेशा इस तरीके से करें और कभी भी इंशाल्लाह आपका सोलर प्रॉब्लम नहीं करेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो इस तरीके से सोलर की सफाई होती है और नहायत अच्छे तरीके से हो गई। और कभी भी हो तो सोलर इस तरीके से साफ़ करें, ये नहायत अच्छा और सस्ता और बेहतरीन तरीका है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।